हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को फिजिक्स में लाइट के विषय में या प्रकाश के विषय में बताने जा रहे हैं कि क्या होता है प्रकाश, क्या होते हैं उसके गुणधर्म, और उसी गुणधर्म को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए प्रकाश क्या होता है, पहले इसके बारे में समझिए। लाइट तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जैसे प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। वो क्या है, प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश के हेल्प से किसी वस्तु को देखते हैं। इस प्रकार वो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। पुनः सुन लीजिए प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, और उसी प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु है, वहां हमको उसको देखना है तो हम लोग टॉर्च के द्वारा देखेंगे, नहीं बल्ब के द्वारा देखेंगे। तो वह वस्तु कैसे दिखाई देती है, बात यह है कि वह वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। तो उस वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ता है, उस वस्तु पर पहले प्रकाश आपतित होता है, और जब वह प्रकाश को परावर्तन करता है या प्रकाश को वापस लौटता है, जब प्रकाश उसके पृष्ठ से, तो वह प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, और तब आंख के रेटिना पर जाकर के उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तब हम उस वस्तु को साफ सुथरा देख सकते हैं। और ये जो प्रकाश है, प्रकाश के हम बता दिए आपको कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग हमेशा क्लास 9 से लेकर के जब तक आप ऊपर के क्लासों तक पढ़ेंगे, केवल आपको केवल और केवल प्रकाश के प्रॉपर्टीज के विषय में ही आपको अध्ययन करना होता है। तो प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्राय हम लोग साधारणतः देख लेते हैं कि जो प्रकाश होता है सीधे गमन करता है, लेकिन बाद में आते आते तमाम रिसर्च हुआ तो ये क्लियर हो गया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अर्थात देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण में पहला प्रकाश का गुण क्या है, वह प्रकाश के तमाम गुण होते हैं, लेकिन इसमें प्रकाश के पहला गुण, यह प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यह दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। और प्रकाश वायु या निर्वात किसी भी माध्यम में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम इसको नहीं चाहिए। बिना माध्यम के यह एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं, लिख देंगे, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, इसकी चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा इज इक्वल टू 4000
से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और अगला है प्रकाश जो है परावर्तन के नियम का पालन करता है। परावर्तन के नियम का पालन करता है यह प्रकाश, अर्थात जहां भी प्रकाश किरण किसी भी पारदर्शी पृष्ठ पर गिरती है तो उससे वापस लौटती है, तो ये होता है परावर्तन। यह परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश जो है अपवर्तन के नियम का पालन करता है। इसी प्रकार प्रकाश के अन्य गुण जैसे प्रकाश ध्रुवण या प्रकाश में ध्रुवण होते हैं, विवर्तन होता है और अध्यारोपण होता है, व्यतिकरण होता है, प्रकाश के ये सब गुण धर्म है। और प्रकाश की जो चाल होती है, जैसे हमने बताया ना, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस प्रकार अगर अन्य कोई माध्यम हो जिनका अपवर्तनांक जो है अधिक हो, जैसे जल हो, वायु हो, वायु या निर्वात में तो इतना होता है, लेकिन अगर कोई प्रकाश के का एक माध्यम अगर जल हो तो जल में प्रकाश की जो चाल होती है इससे कम होती है, अर्थात वह माध्यम जिनका अपवर्तनांक अधिक होता है या पारभाषक माध्यम जो होते हैं उस माध्यम में प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ नहीं बल्कि उससे कम हो जाता है। अर्थात जब अपवर्तनांक बढ़ते जाते हैं तो वहां पे प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न। तो हमने आपको ये बता दिया कि क्या होता है प्रकाश और क्या है इसके गुणधर्म, और प्रकाश के गुणों के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश जो है वह प्रकाश कहाँ से आया है, वह किस स्रोत से आया है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो प्रकाश के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस सोर्स, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस, अर्थात एक दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, एक नॉन अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। तो क्या होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत या क्या होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, देख लीजिए। प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स या सोर्स ऑफ लाइट। लाइट सोर्सेज, ये 2 प्रकार के लाइट सोर्सेज होते हैं, एक होता है दीप्त, एक होता है और। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग नोट्स भी बनाते रहे, समझते भी रहे। और दीप्त को ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। और दीप्त और अदीप्त, जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, दीप्त का मतलब क्या होता है, जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं वो होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जैसे सूर्य है, तारा है, उसको आप देखेंगे तो वहां से प्रकाश स्वयं क्या होता है, निकलता है, इसलिए उस प्रकाश स्रोत को हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। वो हो गए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब जो मानव निर्मित है, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, ये भी दीप्त प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में सूर्य, तारे, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब आदि ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। यह स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं या इससे प्रकाश स्वतः निकलता। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत यह प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते, बल्कि कोई प्रकाश दीप्त सोर्स से इस पर पड़ता है
तो उसको क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत। पुनः सुनिए, अदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, अर्थात यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित, या दूसरे के प्रकाश का परावर्तन करे, या दूसरे का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तब यह चमकता है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के रूप में चंद्रमा, और आर्टिफिशियल के रूप में कांच। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं होता। और कांच, जब हम लोग कांच या अन्य पारदर्शी माध्यमों पर जब प्रकाश किरण डालते हैं तब वह प्रकाश को परावर्तित करता है। कांच और अन्य जो पारदर्शी माध्यम है, चमकदार माध्यम है, वह प्रकाश का अदीप्त प्रकाश स्रोत है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अदीप्त और दीप्त, दीप्त का मतलब स्वयं प्रकाश को वह क्या उत्सर्जित करता है। अदीप्त क्या होता है, यह दीप्त वस्तुओं से प्रकाश को लेकर के और उसका परावर्तन करता है, तो यह अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। इस प्रकार हम लोग जान गए कि प्रकाश स्रोत क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम को चलता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में चलता है तो उसका जो पथ होता है, प्रकाश के पथ को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का किरण, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश के पथ को ही हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश का किरण क्या प्रदर्शित करता है कि वह किस रास्ते से जा रहा है, किस रास्ते से गमन कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। इसीलिए हम लोग कहेंगे प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और उसी में आता है कई किरणें अगर एक साथ चलती हो या कई किरण का ग्रुप हो, तो उस ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग कहते हैं फोटो बीम या बीम ऑफ लाइट, या कह सकते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, कई प्रकाश किरण या प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। प्रकाश के मार्ग को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण। और कई प्रकाश किरण एक साथ हो, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड फोटो। जो प्रकाश का कई समूह हो, प्रकाश किरण का कई समूह हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। और यह जो प्रकाश पुंज होता है, प्रकाश पुंज, यह प्रकाश पुंज कई प्रकार के होते हैं। लाइट बीम, यह लाइट बीम कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज होता है, अपसारी प्रकाश पुंज होता है, और समांतर प्रकाश पुंज होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ लें। अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जेंट लाइट बीम है, एक डाइवर्जेंट लाइट बीम है, एक पैरेलल लाइट बीम। जैसा कि इसका नाम है उस हिसाब से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको डिफाइन कर लेंगे। अभिसारी का मतलब होता है कम होना, अपसारी का मतलब होता है अधिक, और समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर दूरी पर। तो इस तरह जब भी कोई प्रकाश पुंज हो या कई प्रकाश किरणें एक साथ चले, और यह प्रकाश किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, तो यह जो लाइट बीम होता है, इसे हम लोग कहते हैं
अभिसारी प्रकाश पुंज। जब कई प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस कंडीशन में इस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज या कहेंगे डाइवर्जेंट लाइट बीम। इसमें क्या होगा? समस्त प्रकाश किरणें आके कहीं बिंदु पर क्या होती है? मिलती है या कन्वर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट क्या होता है? कोई भी प्रकाश किरण जब किसी स्रोत से क्या होता है? मीडियम में फैलता, किसी स्रोत से क्या होता? आता हुआ प्रतीत होता। तो इस प्रकाश पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए इस पॉइंट से ये सारे प्रकाश किरण क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट लाइट। और समांतर प्रकाश किरणें अर्थात इसमें जो भी रेज होंगी वह एक दूसरे के बराबर दूरी पर चलेगी, और कई रेज हैं और समांतर है। देखिए कई रेज है और समांतर है। जब कई रेज है तो पुंज हो गया, समांतर है तो समांतर किरण पुंज हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर डाइवर्जेंट किसी एक ही बिंदु से निकलेंगी या एक ही सोर्स से निकली हुई ये सारी जो किरणें हैं जो मीडियम में जाकर फैल रही हैं, इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और सारी बीम, सारे जो किरण होते हैं, समस्त किरणें एक ही बिंदु पर अगर आके मिलती हैं तो यह होता है अभिसारी किरण पुंज। इस तरह से हम एक टॉपिक आपको और इसमें बताना चाहते हैं कि ये प्रकाश जो है जब किसी भी पृष्ठ पर या माध्यम पर पड़ता है तो वह माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाश जो है किसी भी माध्यम से में जब गमन करता है या संचरित होता है तो कितने प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। तो वह है माध्यम, एक होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, या कह सकते हैं इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अर्थात इसमें क्या होता है? ऐसे माध्यम जिनसे कि प्रकाश किरण एक छोर से दूसरे छोर को चला जाए, ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश आसानी से निकल जाए, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु हो गया, वायु क्या है? यह पारदर्शी माध्यम। और साफ सुथरा कांच हो गया, ये भी पारदर्शी माध्यम, जिनके आर पार प्रकाश क्या हो सके? गमन कर सके, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी माध्यम। सेकेंड है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब पार ना हो। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरे तरफ, मीडियम के एक तरफ से दूसरे तरफ अगर प्रकाश किरण न जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब अपार, पार न हो, पार न हो। और जब पार न हो अर्थात एक पृष्ठ से दूसरे तरफ अगर प्रकाश का दर्शन हम लोगों को न हो तो ये क्या होते हैं? पारदर्शी। और जब पार कर ले प्रकाश किरण और उसको हम लोग देख सकें तो उसे कहते हैं पारदर्शी। और इसमें हम आपको बताएं कि वायु और कांच ये पारदर्शी माध्यम होता है। और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ को नहीं जाते हैं, या प्रकाश किरण माध्यम को क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे क्या हो गया? ईंट हो गया, या दीवार का लो, दीवार हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया। तो ये सब जो मीडियम अगर प्रकाश के बीच में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रकाश किरण उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। और कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे होकर प्रकाश किरण लगता है कि पार हो रहे हैं, हम लोगों को आभास होता है, आंशिक रूप से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाता है, तो इस प्रकार के माध्यम को हम लोग कहते हैं पारभासी। पारभासी, पारभासी का मतलब प्रकाश किरण
पार हो रहा है और हमको आभास हो रहा है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जा रहा है, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। जैसे घिसा हुआ जो कांच होते हैं, उससे जो प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाता है, तो प्रकाश के कुछ पार्ट जो है वह दूसरे तरफ निकल करके जाते हैं, तो ऐसे माध्यम क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है पारभासी माध्यम। तो प्रकाश के विभिन्न प्रकार के माध्यमों के विषय में भी आपको हम बता दिए, और प्रकाश के गुण में हम आपको बताए थे कि प्रकाश जो है परावर्तन के नियम का पालन करता है और अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तो यह प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हम आपको अगली वाली वीडियो में आपको उसके बारे में बहुत ही डीपली आपको बताएंगे, और आप लोग सदा बने रहिए।